एंड ऑफिस सैलरी पेबल क्रेडिट, इसकी अमाउंट है 11,250। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है 5th, सेल्स सैलरी वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट 10,000। देन फिर से ये एक प्रीपेड की एंट्री आ गई, तो प्रीपेड की एंट्री हम पास करते हैं। सेल्स सैलरीज एक्सपेंस, सेल्स सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सेल्स सैलरी क्रेडिट, और इसकी अमाउंट है 10,000। ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन 31st December वॉज वैल्यूड ऑफ ₹77,500। ठीक है, तो मर्चेंडाइज की एंट्री हम पास करते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, सॉरी क्रेडिट। इसकी अमाउंट है 77,500। ठीक है, देन ये क्लोज कर देना है। ठीक है, जनरल एंट्रीज पास हो गई। सही है, ये जनरल एंट्रीज थी, जनरल एंट्रीज बन गई। अब हम जाएंगे आगे, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ रख देते हैं। अब मैं ना वीडियो पॉज कर रही हूँ और अपने इस कॉलम में पूरी मैं उतार लेती हूँ जो डेबिट क्रेडिट है। ठीक है, देन उसके बाद एडजस्टमेंट से हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। ओके, ठीक है, मैंने ये उतार लिया है सेम एज इट इज़। ये जिस कंपनी का नाम था MS इब्राहिम एंड कंपनी, ये हम बना रहे हैं वर्कशीट। ठीक है, और वर्कशीट यहाँ क्यों लिखते हैं मैंने लास्ट क्लास में बता दिया। फिर जो हमारी ईयर है वो लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2018। क्वेश्चन में 18 गिवन था तो हम 18 लिखेंगे। देन मैंने क्वेश्चंस देख के डेबिट क्रेडिट की जितनी भी अमाउंट थी यहाँ पे लिख लिया। अब इसके एडजस्टमेंट को हम एडजस्टिंग एंट्रीज में पास करेंगे, और सॉरी एडजस्टमेंट इसकी बनाएंगे और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो पहली एडजस्टमेंट इसमें गिवन है, इंक्रीज दी अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स बाय 6,250। ठीक है, तो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 6,250। ठीक है, देन ये इन दोनों को प्लस करना। लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि कौन सी चीज़ प्लस होगी तो कहाँ लिखाएगा और कौन सी चीज़ माइनस होगी तो कहाँ लिखाएगा। जब कोई अमाउंट डेबिट साइड में प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में गिवन है और हमें एडजस्टमेंट में प्लस करना हो तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे, तब ये दोनों प्लस होकर यहाँ डेबिट में आ जाएगा। एंड जब हमें कोई चीज़ डेबिट साइड में लिखा हुआ प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में और कोई चीज़ हमें माइनस करनी है तो हम इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे एंड देन फिर माइनस करके यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे। सेम एज इट इज़, जब प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कुछ क्रेडिट में होता है जो टर्म्स, उसमें अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हम एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखते हैं, तब ये ऐड हो जाता है और हम इसके क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, और जब हमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जब क्रेडिट में होता है और हमें कुछ माइनस करना होता है तो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। जब हमें कुछ ऐड करना होता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं और इन दोनों को प्लस करके यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, और जब कुछ माइनस करना होगा तो हम इसके एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे, तब ये दोनों माइनस होगा, ये क्रेडिट टर्म्स और इसका डेबिट। ठीक है, माइनस होके क्रेडिट टर्म्स में आ जाएगा। सही है, देन अभी हमें ये एंट्री बनानी थी अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की, जो 6,250 से इंक्रीज़ हो रहा था, तो हम यहाँ पे इसके क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि हमें इसे अभी प्लस करना है। 3,750 में हमें प्लस करना है 6,250, प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगी, या एक काम करते हैं बाद में प्लस कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं, या मैं स्टॉप करके प्लस कर देती हूँ पहले। ठीक है, तो इसकी अमाउंट आ रही है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे।
जब हमारा अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज़ हुआ है दैट्स मीन कि हमारा एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक न्यू अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बैड डेब्ट्स एक्सपेंस टैब, सॉरी बैड डेब्ट्स एक्सपेंस का नाम के नाम से लिखेंगे। अब हमें से जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे और ये डेबिट में है तो इसकी अमाउंट भी हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बोलो, यहाँ पे है गिवन प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड 10,000। अच्छा, ये एंट्री हमने सही पास किया, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास किया था हमने जनरल एंट्रीज के अंदर, तो पहला एंट्री था बैड डेब्ट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट, ये दो एंट्री इसकी बनेगी। तो हमने एक का काम अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स में कर लिया, ठीक है, क्रेडिट टर्म्स में, और दूसरी एंट्री हमने बैड डेब्ट्स एक्सपेंस की यहाँ पे पास कर दी 6250, ठीक है। तो ये दो एंट्री पास हो गई, दैट्स मीन कि हमारा एक अकाउंट का काम ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे पर आएंगे। जब दूसरे पर आएंगे प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड हो रहा है 10,000 से, तो इसकी हमने एडजस्टमेंट पास की है रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट, यही दो अकाउंट हमारा यूज़ होगा इसके अंदर, सही है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे हमारे पास कौन सा अकाउंट गिवन है। यहाँ पे हमारे पास आई थिंक प्रीपेड ऑफिस रेंट गिवन है और रेंट एक्सपेंस का कोई अकाउंट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें बनाएंगे और एक रेंट एक्सपेंस का अकाउंट यहाँ लिखेंगे। प्रीपेड ऑफिस रेंट यहाँ पे 25,000 गिवन है, और जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर थी तो मतलब साल के बीच में हम पूरा मतलब टोटल 25,000 रुपीज़ हमारा प्रीपेड ऑफिस रेंट था, और अब बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर 10,000 एक्सपायर्ड हो गया है। जब एक्सपायर हो गया है तो इसका मतलब हम लेस करेंगे, सही है। यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे, कहाँ गया ये रहा, लेस करेंगे तो हम यहाँ 10,000 लिखेंगे, क्योंकि एक्सपायर मीन्स अब उसका कोई काम ही नहीं है, एक्सपायर्ड हो गया है वो। तो 25,000 में से 10,000 लेस करेंगे तो 15,000 आएगा। हाँ, मैंने गलती से ना गलत कर दिया, लेस करना है ना तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जब हम कोई चीज़ लेस करते हैं, अमाउंट डेबिट में गिवन है और हमें लेस करना है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। यार सॉरी, मैं ही गलत कर रही हूँ, गलती से ना यहाँ पे ही लिखाएगा 10,000, सही है। जब कोई चीज़ डेबिट में गिवन होता है तो हम लेस करते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। 10,000 जब लेस होगा तो इसके क्रेडिट डेबिट टर्म्स में आएगा 15,000, ठीक है। यहाँ पे हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि हमारी जो इनिशियल अमाउंट थी वो डेबिट में ही है, बट हमने लेस किया है 10,000, तो हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे 15,000, ठीक है। एंड मैंने क्या कहा था, दो अकाउंट बनेगा, एक तो प्रीपेड रेंट का हो गया, देन ऑफिस रेंट का रेंट एक्सपेंस का हम यहाँ अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पे हमारी एक्सपेंस इंक्रीज़ हुई है ना, ये एक्सपेंस है हमारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, 10,000 हम यहाँ लिखेंगे, सही है। और इसकी अमाउंट डेबिट में है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हम डेबिट में लिखेंगे 10,000, सही है। ये एंट्री क्लोज हो गई। अब दूसरी एंट्री में आते हैं, जो थर्ड वन है हमारे पास डेप्रिसिएशन की है, वह 10% लगा था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का हमने यहाँ पे बनाया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो यही दो अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे गिवन है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने पहले से निकाला हुआ है जो अमाउंट यहाँ पे, वही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 10625 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना है तो हम क्रेडिट टर्म में लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट में गिवन है ऐड करना है तो हम इसके क्रेडिट में लिखेंगे 10625, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। इसकी अमाउंट ये आ रही है तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे 41875, ठीक है। देन जब ये हो जाएगी तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक अकाउंट यहाँ डालेंगे, और जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे 10625, ठीक है। यहाँ ये वाली अमाउंट यहाँ लिखेंगे, और इसकी कैलकुलेशन भी हम डेबिट में करेंगे क्योंकि हम यहाँ डेबिट अमाउंट कॉलम में लिख रहे हैं, तो यहाँ डेबिट में लिखाएगा, सही है। अब नेक्स्ट ये एंट्री ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, फोर्थ वन,
ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो रहा है 11,250। अच्छा, मैंने जो अपनी ट्रिक्स बताई थी ये देखो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सही है। ये चीज़ मैंने बताया था कि जब ये सारी अमाउंट ऐसी कंडीशंस गिवन हो तो हमें क्या करना है, प्लस कहाँ करना है और माइनस कहाँ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग गिवन है तो आउटस्टैंडिंग हमेशा हम प्लस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमने फोर्थ एंट्री जर्नल एंट्री में पास की थी वो हमने क्या पास की थी। हमने फोर्थ एंट्री जर्नल एंट्री में पास की थी ऑफिस सैलरी एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सैलरी पेबल क्रेडिट। तो अब इन दोनों में से कौन सा अकाउंट यहाँ गिवन है हम पहले इसको देखेंगे और फिर उसमें प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफिस सैलरीज़ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखना होगा ऑफिस सैलरी कहाँ है। ये रहा, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट यहाँ गिवन है बट सैलरीज पेबल का अकाउंट गिवन नहीं है, तो हम सैलरीज पेबल का अकाउंट यहाँ मेंशन करेंगे और एक्सपेंस में ही काम करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं तो हमें प्लस करना है, ठीक है। जब हम अमाउंट हमारे पास डेबिट साइड में गिवन है तो हमें प्लस करना है, तो हम एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में लिखेंगे जो अमाउंट होगी, ठीक है। कितनी अमाउंट है यहाँ पे 11,250 है, ठीक है। 11,250 हम इसमें ऐड करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगी वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। अमाउंट ये आ रही है तो अब हम इसके डेबिट साइड में लिख देंगे 73,750, ठीक है। ये अमाउंट हो गई। देन नेक्स्ट एंट्री नहीं, पहले हम इसकी पेबल की एंट्री बनाएंगे। ऑफिस सैलरीज पेबल, हमारे पास अमाउंट थी 11,250। तो पेबल है, जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं 11,250, ठीक है। ये क्रेडिट टर्म कॉलम में हमने लिखा है तो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर भी क्रेडिट में लिखेंगे 250, ठीक है। ये एंट्री क्लोज हो गई। अब हम जाते हैं फिफ्थ एंट्री में। फिफ्थ एंट्री हमारे पास गिवन है सेल्स सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट 10,000। दोबारा से हम जर्नल एंट्री में देख लेंगे कि हमारी कौन सी अकाउंट ओपन है। यहाँ पे सेल्स सैलरी एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट है, ठीक है। प्रीपेड सेल्स सैलरी क्रेडिट है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सा अकाउंट यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे डायरेक्ट मुझे दिख गया सेल्स सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे गिवन है और प्रीपेड की कोई एंट्री नहीं है तो हम नीचे प्रीपेड का बनाएंगे। और यहाँ पे प्रीपेड हमेशा हम माइनस करते हैं, हटो, प्रीपेड हमेशा हम माइनस करते हैं तो हम यहाँ माइनस करेंगे। प्रीपेड है, हमें माइनस करना है तो डेबिट साइड में लिखा हुआ है, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। और 10,000 इसकी अमाउंट है, 75,000 में से 10,000 जाएगा तो 65,000 बचेगा, तो हम इसके डेबिट साइड में लिखेंगे 65,000, ठीक है। एंड यहाँ पे हम अकाउंट जो न्यूज़ में डालेंगे प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सेल सैलरी, ठीक है। प्रीपेड हमेशा एसेट्स होता है तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे इसकी अमाउंट 10,000, सही है। ये एंट्री ख़त्म हो गई। अच्छा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में मान। देन नेक्स्ट एंट्री हम बनाएंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, 31 दिसंबर की है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री हम बनाते नहीं हैं तो हमारा क्लोजिंग यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मर्चेंडाइज हमारा इनकम स्टेटमेंट में जाता है, एंडिंग बैलेंस को हम लेस करते हैं और बैलेंस शीट में ऐड करते हैं। तो ये हमारा बन गया प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन गया हमारा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद मैं कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट बताती हूँ। एंड एक और चीज़, ये जितनी भी अमाउंट हमारे पास गिवन है ना, अब यहाँ से देख के यहाँ लिख लूँगी, ठीक है। हमारी एडजस्टमेंट पास हो गई है, एडजस्टमेंट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो अमाउंट हमारे पास डेबिट में है वो हम डेबिट में लिख लेंगे, जो क्रेडिट टर्म्स में क्रेडिट में लिख लेंगे, सही है। और फिर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ली है।
इसकी पूरी टोटल 8,57,500 आ रहा है, ठीक है। इसकी टोटल आ रही है 48,125 और इसकी आ रही है 8,85,625 रुपीज़, ठीक है। सब बराबर है, एक बार फिर से देख लो, सही है। एंड इसके बाद इनकम स्टेटमेंट इसकी बनानी है और बैलेंस शीट मैं नहीं बना रही क्योंकि वो बहुत आसान है। जिस तरीके से प्रैक्टिस किया है तुम लोगों ने वैसे ही बनेगी, जो पैटर्न है इनकम स्टेटमेंट का बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई है ये 77,500 ये एंडिंग इन्वेंट्री होती है। और अगर जो क्वेश्चन में यहाँ गिवन होता है ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो परचेजेस के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री हम ऐड करते हैं और इनकम स्टेटमेंट से हम एंडिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर हम एंडिंग इन्वेंट्री डालते हैं, सही है सब कुछ। बैड डेब्ट्स हमेशा अकाउंट रिसीवेबल से चार्ज होता है और डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट से चार्ज होता है, ठीक है। बस यही है। और सॉरी मेरे इनफॉर्मल बिहेवियर के लिए, अभी थोड़ा सा ना मेरा Q2 आ गया था बीच में। चलो ठीक है, हो गया।